अमेरिकी कांग्रेस में दाखिल की गई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस साल मई में भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान का पलड़ा भारी था और चीन ने इस संघर्ष का फायदा उठाते हुए अपने हथियारों का परीक्षण और प्रचार किया। हालांकि 4 दिनों तक चले इस संघर्ष में भारत ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान की सीमा में मौजूद कई आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया और भारतीय सेना को इस सैन्य संघर्ष में कामयाबी मिली। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट के 108वें और 109वें पेज में यह भी कहा गया कि चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और एआई जनरेटेड तस्वीरों के सहारे एक दुष्प्रचार का अभियान चलाया ताकि फ्रांसीसी रफाल विमानों को बदनाम किया जा सके और उसके अपने J-35 लड़ाकू विमानों को बढ़ावा मिले। रिपोर्ट में एक जगह ये कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की 4 दिन के संघर्ष के दौरान भारत पर हासिल की गई सफलता में चीन के हथियारों की भूमिका दिखी। साथ ही रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसी साल 22 अप्रैल को हुए हमले को विद्रोहियों का हमला भी बताया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे भारत की कूटनीति के लिए गंभीर झटका बताया है। वहीं बीजेपी ने परोक्ष रूप से विपक्ष पर ही निशाना साधा है। 745 पन्नों की रिपोर्ट में एक हिस्सा दक्षिण और मध्य एशिया में चीन के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के बारे में है। यहीं पर भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य बैठकों का भी जिक्र है। साथ ही एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तियानजिन जाने को भी रेखांकित किया गया है। और इसी हिस्से में एक जगह यह भी दावा किया गया है कि चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के सैन्य संकट का इस्तेमाल अपनी रक्षा क्षमताओं को परखने और इसे प्रमोट करने के लिए किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है 7 से 10 मई 2025 के दौरान पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष में चीन की भूमिका ने दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना चीनी हथियारों पर निर्भर थी और कथित तौर पर उसने चीन की खुफिया जानकारी का भी इस्तेमाल किया। इस संघर्ष की शुरुआत जम्मू कश्मीर के एक विवादित क्षेत्र में हुए घातक विद्रोही हमले के जवाब में भारत की कार्यवाही से हुई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। दोनों देशों ने 50 सालों में पहली बार एक दूसरे की सीमाओं के इतना भीतर जाकर हमले किए। भारतीय सेना का दावा था कि चीन ने इस पूरे संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को भारतीय सैन्य ठिकानों के बारे में लाइव इनपुट दिए और इस संघर्ष का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमताओं के परीक्षण के मैदान के तौर पर किया। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया, जबकि चीन ने न तो अपनी भूमिका की पुष्टि की और न ही खंडन। यूएस कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ साल 2025 में अपना सैन्य सहयोग बढ़ाया, जिससे भारत के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर उसका तनाव गहरा गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ 4 दिनों के संघर्ष में मिली सफलता ने चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया। हालांकि इस संघर्ष को प्रॉक्सी वार कहना चीन की उकसाने वाली भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होगा, लेकिन चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए इस संघर्ष का इस्तेमाल अपने हथियारों की क्षमताओं को परखने, उनका प्रचार करने के लिए किया। यह भारत के साथ चल रहे उसके सीमा तनाव और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं दोनों ही लिहाज से उपयोगी था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर होने के नाते साल 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान के 82% हथियार चीन से आए थे। मई की झड़प पहला मौका था जब HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, TL-15 एयर टू एयर मिसाइलें और J-10 लड़ाकू विमान जैसे एडवांस वेपन सिस्टम किसी जंग में इस्तेमाल हुए संघर्ष में चीन को असल परिस्थितियों में परीक्षण का मौका मिला। चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान को जून महीने में 40 J-35 5th जनरेशन लड़ाकू विमान, KJ-500 विमान और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने की पेशकश की। उसी महीने पाकिस्तान ने साल 2025 से 26 के रक्षा बजट में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि संघर्ष के बाद अलग अलग देशों में चीन के दूतावासों ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपने हथियारों की सफलता की प्रशंसा की। रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान की ओर से भारत में इस्तेमाल होने वाले फ्रांसीसी रफाल लड़ाकू विमानों को गिराने में चीनी हथियारों के इस्तेमाल को खास तौर पर एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बनाकर पेश किया गया। इस संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 रफाल विमान गिराने का दावा किया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे की कभी पुष्टि नहीं की और इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। संघर्ष में उसके कितने विमानों को नुकसान पहुंचा है और ये कौन से विमान थे। रिपोर्ट में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया गया कि चीन ने अपने
J-35 विमान को आगे बढ़ाने और फ्रांसीसी रफाल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। इस अभियान में फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और AI वीडियो गेम से निकाली गई तस्वीरों को ऐसे भारतीय विमानों का मलबा बताकर फैलाया गया जिन्हें चीनी हथियारों ने मार गिराया हो। रिपोर्ट यह भी कहती है कि चीनी दूतावास के अधिकारियों ने इंडोनेशिया को भी रफाल विमान खरीदने की प्रक्रिया रोकने के लिए मना लिया, जिससे चीन को क्षेत्र के अन्य देशों में अपनी रक्षा साजो सामान की बिक्री करने का मौका मिला। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने US कांग्रेस को सौंपी गई हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुद अपनी पीठ थपथपाई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह रिपोर्ट 7 से 10 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में हमारी सेना की जीत के दावे को मजबूत करती है। इस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के लड़ाई के तरीके की तारीफ की गई है। रिपोर्ट पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान को नजरअंदाज करते हुए कई बड़े दावे करती है। हालांकि पाकिस्तान के खास दोस्त चीन ने ही इस रिपोर्ट को भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में एक इवेंट में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से लड़ाई के दौरान उनकी सेना शानदार प्रदर्शन किया। US कमीशन की रिपोर्ट में भी हमारी आर्मी की तारीफ की गई है। इसके लिए पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ असीम मुनीर को जाता है। US चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 4 दिन की लड़ाई में भारत पर पाकिस्तान की बढ़त का दावा किया गया है। कश्मीर के पहलगाम में इस साल 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के पंजाब और POK में एयर स्ट्राइक की। इसमें कई आतंकी ठिकानों और पाक सेनाओं के अड्डों को निशाना बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई तक भीषण लड़ाई देखने को मिली थी। इस दौरान दोनों ओर से हवाई हमले किए गए। 10 मई को दोनों पक्ष सीज फायर पर राजी हुए थे। सीज फायर के बाद से पाकिस्तान और भारत इस लड़ाई को लेकर अपने अपने दावे करते रहे हैं। वहीं इन दोनों देशों से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में दखल देने और सीज फायर कराने का दावा किया है, जबकि भारत ने इसे सिरे से खारिज किया है। वहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना डोनाल्ड ट्रंप की हर बात में हाँ मिलाती रही है। पाकिस्तान ने ऐसा करते हुए लगातार ट्रंप को खुश करने और अपने हक में बयान दिलाने की कोशिश की है।